दोस्तों नमस्कार। आईआर के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का 2 पार्ट आपके बीच जा चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की आज बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बेसिक पर बात किया है। बेसिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको विस्तार से समझाया है। पार्ट 2 में हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे और पार्ट 3 में भी आज कुछ सवाल करेंगे। पार्ट 3 के सवाल कुछ हाई लेवल के होंगे पर इसको भी आपको सीखना चाहिए। और दोस्तों एक बात हमने कहा था कि नंबर ऑफ जीरोज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इससे जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जो भी टाइप होगा सबको मैं लेकर आऊँगा। अलग अलग प्लेटफार्म से या अलग अलग बुक से आपको सवाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तीनों पार्ट ठीक से देख लेते हैं तो एक एक सवाल आपको क्लियर हो जाएगा और इससे अधिक टाइप अब होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट को देखें और क्रमवार देखें। पहले आप पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें और अंत में पार्ट 3 को देखें। इस तरह से आपको एक एक चीज़ ठीक से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक बात और कहेंगे कि हमने जो होमवर्क में सवाल दिया था, कुछ बच्चों ने उसके आंसर दिए थे, लगभग 12-13 बच्चों ने दिए, लेकिन बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिए। तो दोस्तों आप आंसर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। इससे हमें पता चलता है कि वीडियो को लेकर आप कितने गंभीर हैं, कितने सेंसिटिव हैं। तो आंसर दें और जुड़े रहें, आगे भी ऐसे सीखते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और छात्रों के बीच शेयर भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़े और हमारा मैथ सिखाने का जो मकसद है उसमें हम कामयाब हो पाएँ। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम लोग कुछ सवाल आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। चलिए पहला सवाल लेते हैं। वन के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू डॉट 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 22 के पावर 22 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। सवाल ये है कि इस सीरीज के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे तो एक बात हमें साफ साफ नजर आती है कि सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका पावर भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर 1 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 है, आगे वैसे ही 5 के पावर 5 होगा और ऐसे करते करते ये 22 के पावर 22 तक हमें जाना है। इसका मतलब है कि इस सीरीज में जो अंक हम ले रहे होंगे उसके ऊपर उतना ही पावर लगा होगा। और ऐसे सवालों में हमें ढूंढना क्या होता है, 5 की संख्या। ठीक है, 5 कितने बार आया होगा। तो एक बात समझ लें, किसी भी संख्या पर जो पावर होता है वो संख्या उतने ही बार आती है। अगर 5 के पावर 8 है इसका मतलब है 5 8 बार आया होगा। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। चलिए, तो 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू डॉट 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 22 के पावर 22। तो दोस्तों इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो 5 के पावर 5 मिलेगा हमें। ठीक है, तो 5 के पावर 5 को जब हम देखेंगे तो 5 कितने बार आ रहा होगा, 5 बार, क्योंकि 5 के पावर 5 है, इसका मतलब है 5 5 बार आएगा। ठीक है, और जब और आगे बढ़ेंगे तो हमें 10 के पावर 10 भी मिलेगा, 10 के पावर 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 10। इसका मतलब है कि 5 10 बार यहां भी मिलेगा। 5 कितने बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। नहीं समझ पाए? 10 के पावर 10 है तो इसको हम 2 के पावर 10 और 5 के पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं। और 5 के पावर 10 का मतलब हुआ कि 5 10 बार होगा, लिख लिया। जब आगे बढ़ेंगे तो 5 और कहाँ मिलेगा? 15 में मिलेगा। तो जब 15 में मिलेगा तो इसको हम 15 के पावर 15 लिख रहे होंगे। इस सीरीज में 15 के पावर 15 होगा। इसका मतलब क्या होगा? 3 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 15। इसका मतलब है कि 15 के पावर 15 में 5 15 बार होगा। 5 कितने बार आएगा? 15 बार आएगा। अब बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, आगे देखिए। फिर जब हम 20 में जाएंगे तो 20 के पावर 20 होगा। इसको हम क्या लिख रहे होंगे वो भी देख लीजिए। 4 के पावर 20 गुणते 5 के पावर 20 लिख रहे होंगे। तो 20 के पावर 20 में भी 5 20 बार आ रहा होगा। 5 कितने बार आ रहा होगा? 20 बार। और उसके बाद 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, इसमें 5 नहीं आएंगे। चलिए, तो 5 हमें इतने ही बार मिलना है। जोड़ लेते हैं कितने बार आ रहा है। 20 15 35 10 45 और 5 50। 50 बार आएगा। यानी इस सीरीज के गुणनफल में 5 आएगा 50 बार। तो इस सीरीज के गुणनफल के अंत में शून्य भी कितने आएंगे? 5 जितने बार आएगा 2 गुणे 5 के पेयर भी उतने ही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज के गुणनफल के अंत में शून्य भी उतने ही आएंगे। तो कितने शून्य आएंगे? 50 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? 50 शून्य आएंगे। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण इसी तरह का और लेते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और ठीक से हर एक बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, इस सीरीज के गुणनफल के अंत में शून्य कितने बार आएगा ये हमें बताना है। हल करते हैं। 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 डॉट 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 इंटू 31 के पावर 31। ये हमारा सवाल है। तो इस सीरीज में पीछे की तरह ही हम ये देख रहे हैं कि 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 है। तो ऐसे ही 4 के पावर 4 होगा। 5 के पावर 4 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। 10 पर जाएंगे तो 10 के पावर 10 होगा। मैंने जिस नंबर पर जाएंगे उसके पावर पर उतना ही दिखेगा हमें। और हमें ज्ञात क्या करना है? 5 की संख्या। तो हमें ये देखना चाहिए कि 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 5 मिलेगा 5 में, 10 में, 15 में और 20 में, फिर 25 में और 30 में। उन्हीं संख्याओं को हम ले रहे होंगे, बाकी संख्याओं को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 5 की संख्या काउंट करनी है। चलिए, तो जब हम यहाँ आएंगे 5 मिलेगा, 5 के पावर 5। इसमें 5 5 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 5 बार। 5 कितने बार आएगा? 5 बार। जब हम 10 ले रहे होंगे तो 10 के पावर 10 लिख रहे होंगे और इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 10 गुणते 5 के पावर 10। तो 10 के पावर 10 में 5 कितने बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। 10 बार। अब 15 में 5 मिलेगा
तो 15 के पावर 15 लिख रहे होंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 15 गुणते 5 के पावर 15। तो 5 कितने बार आ रहा है, हमने बताया था कि अगर 5 के पावर 15 है तो 5 15 बार आ रहा होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 15 बार। चलिए फिर आगे 20 में, तो 20 के पावर 20 होगा, इसको हम क्या लिखेंगे 4 के पावर 20 गुणते 5 के पावर 20। तो 5 कितने बार आएगा 20 बार। आगे बढ़ते हैं 25 के पावर 25, इसको क्या लिख रहे होंगे 5 के पावर 25 गुणते 5 के पावर 25। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इसके दोनों गुणनखंड 5 5 ही हैं और दोनों काउंट होंगे, तो यानी 25 बार 5 यहाँ आया होगा और 25 बार 5 यहाँ आया होगा। तो 25 के पावर 25 में 5 कितने बार आ चुके होंगे 50 बार आ चुके होंगे। 25 बार ये 5 और 25 बार ये 5, तो टोटल 5 कितने बार आएंगे 50 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 बार आएंगे। फिर आगे 30 में भी आएगा, तो 30 के पावर 30, इसको हम लिख रहे होंगे 6 के पावर 30 गुणते 5 के पावर 30। तो इसमें 5 कितने बार आएगा 30 बार आएगा। ठीक है, तो टोटल 5 कितने बार आएंगे जोड़ लेते हैं, 30 और 50 80, 20 100, 115, 10 125 और 5 130, 130 बार 5 आएगा, 5 आएगा। तो इस सीरीज के गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे 130 शून्य आएंगे, 130 शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दोस्तों जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने इस टाइप के सवाल को समझ लिया है तो इसको हल करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अगर न समझ में आता है तो वो भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइप अलग होगा। अब तक हम लोग सीरीज में जो देखते थे, इस तरह की जो सीरीज चल रही थी उसमें जो होता था 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ऐसे होता था। इसमें कुछ अंतर है, देख पा रहे हैं क्या अंतर है? हाँ वही, ये फैक्टोरियल का अंतर है। ठीक है ना, अब ये जो पावर है 1 के पावर फैक्टोरियल 1 है, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है, 3 के पावर फैक्टोरियल 3, तो ऐसे ही 4 के पावर फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, 5 के पावर फैक्टोरियल 5, यानी जो पावर होंगे वो फैक्टोरियल में होंगे, और तब इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितने बार आएंगे ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ठीक से समझिए कि हमें सीरीज में 5 कितने बार आ रहा है यही ज्ञात करना होता है, और पावर जितने होंगे उतने ही 5 आ रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है तो 2 कितने बार आ रहा होगा, इसका पावर फैक्टोरियल 2 है तो यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 बार आएगा। अगर मान लीजिए 5 के पावर फैक्टोरियल 5 है, तो इससे पहले हमने बताया था कि 5 के पावर 5 है तो 5 5 बार आ रहा होगा। अगर यहाँ 5 के पावर फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल 5 बार आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसमें बस यही समझना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे, समझिएगा। वन के पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 के पावर फैक्टोरियल 3 इंटू डॉट 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 12 के पावर फैक्टोरियल 12 तक है।
तो जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे होंगे तो 5 के पावर फैक्टोरियल 5 आ रहा होगा। तो 5 के पावर फैक्टोरियल 5 में 5 कितने बार आएगा? पावर हमारा फैक्टोरियल 5 है, तो यानी 5 फैक्टोरियल 5 बार आएगा। तो लिख लेते हैं फैक्टोरियल 5 बार। ये हमने क्या लिखा है कि 5 फैक्टोरियल 5 बार आएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो 10 मिलेगा और 10 में भी 5 मिलता है, तो 10 के पावर फैक्टोरियल 10 मिलेगा। इसको हम लिख रहे होंगे 2 के पावर फैक्टोरियल 10 इंटू 5 के पावर फैक्टोरियल 10। तो 5 कितने बार आएगा? 10 के पावर फैक्टोरियल 10 में 5 आएगा फैक्टोरियल 10 बार, फैक्टोरियल 10 बार। ठीक है। और 11 में मिलेगा नहीं, 12 में मिलेगा नहीं, तो हमारे फैक्टोरियल 5 बार आएंगे और फैक्टोरियल 10 बार, इतने ही 5 आ रहे होंगे। तो कुल 5 कितने बार आएंगे? इनको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करके ऐसा गलती कभी ना करें कि आप लिख दें फैक्टोरियल 15 बार, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 बार। ठीक है। तो शून्य कितने आएंगे? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 शून्य। नहीं समझ पाए? चलिए फिर से समझिए। कहने का मतलब हमारा यह है कि फैक्टोरियल 5 बार 5 आ रहा है और फैक्टोरियल 10 बार आ रहा है, तो टोटल मिला के ये हमारा आएगा। और इतने 5 आ रहे हैं तो शून्य भी इतने ही आएंगे, तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 शून्य इस सीरीज के गुणनफल के अंत में आएंगे। यही कहना चाह रहा हूं। और आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल 5 को हल करिए, इसको हल करिए तब जोड़िए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आंसर इसी फॉर्म में मिलेगा। चलिए, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। टाइप थोड़ा सा नया है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। इसके और इसके गुणनफल में शून्य कितने बार आएगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 3 के पावर 23 माइनस 3 के पावर 22 माइनस 3 के पावर 21, और इसमें है 2 के पावर 21 माइनस 2 के पावर 20 माइनस 2 के पावर 19। इसको हम करेंगे क्या कि इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या मिलेगा। पहले हम कॉमन खोजेंगे। तो 3 के पावर 21 कॉमन मिलेगा। ठीक है। सबसे छोटा पावर वाला ही कॉमन हो जाएगा। तो 3 के पावर 21 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 1 माइनस 1। चलिए, यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 के पावर 19। तो 2 के पावर 19 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1। ठीक है। चलिए, अब हम इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। 3 के पावर 21 गुणे 2 के पावर 19, फिर 3 तिली के 9 माइनस, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, 3 और 1 4। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 3। चलिए, 3 के पावर 21 गुणे 2 के पावर 19 गुणते इसको हल करिए, क्या आएगा? 5 गुणते इसको हल करिए 1। तो अब देखिए इसमें 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और 2 कितने बार आ रहा है? 19 बार आ रहा है। 2 जो है 19 बार आ रहा है, लेकिन 5 तो एक ही बार आ रहा है। तो 2 गुणे 5 के पेयर कितने बन रहे होंगे? एक ही बनेंगे। तो इसलिए इसके गुणनफल के अंत में शून्य भी कितने आएंगे? बस एक ही शून्य आएगा। नहीं समझ पाए? हम ये कह रहे हैं कि 2 आएगा 19 बार, क्योंकि 2 के पावर 19 है, लेकिन 5 तो एक ही बार आ रहा है। तो 5 जब एक ही आएगा तो 2 के पावर 2 गुणे 5 का पेयर तो एक ही बनेगा। तो इसलिए इसके गुणनफल के अंत में शून्य भी एक ही बार आएगा। एक शून्य आएगा, एक शून्य आएगा।
ठीक है, 1 0 आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए उसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन रहा होगा दूर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सवाल है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितने बार आएगा। उसी तरीके से लगाएंगे, उसी टाइप का सवाल है तो लगेगा भी उसी तरीके से। आइए देखते हैं। 5 के पावर 18 माइनस 5 के पावर 17 माइनस 5 के पावर 16। अब इसमें फिर हम कॉमन देखेंगे तो 5 के पावर 16 हमारा कॉमन हो जाएगा, ले लिया। अंदर क्या बच रहा होगा, 5 के पावर 2 माइनस 5 माइनस 1। फिर यहां से देखिए कॉमन क्या मिलेगा, 2 के पावर 10 कॉमन होगा, ले लेते हैं। 2 के पावर 10 कॉमन लिया, क्या बचेगा, 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1। इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ये चलिए आगे हल कर लेते हैं। 5 के पावर 16 और ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 गुणते 2 के पावर 10 और ये 4 और 4 में से 3 घटेगा तो 1। चलिए 5 के पावर 16 गुणते ये क्या आएगा, 19 गुणे 2 के पावर 10 गुणते 1, यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिए, 5 के पावर 16 गुणते 2 के पावर 10 गुणते 19 गुणते 1। तो हमें मतलब किससे होता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज में हमें मतलब होता है 5 और 2 से। और हमने ये भी बताया था पहले वाली वीडियो में, ये देखिए 5 और 2 में से कम बार कौन आ रहा है, तो 5 आ रहा है 16 बार, 2 आ रहा है 10 बार, यानी 2 गुणे 5 के 10 पेयर ही बनेंगे। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, 10 शून्य ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 5 अगर 16 बार है तो 2 तो बस 10 ही बार है, तो इसलिए 2 गुणे 5 16 बार ही आएगा, 16 बार ही आएगा, ठीक है। चलिए बोलिए, ये 16 बार ही आएगा ना। तो अब देखिए इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे, शून्य कितने आ रहे होंगे, 16 शून्य ही आएंगे। नहीं, गलत हो गया दोस्तों, फिर से देख लीजिए, एक गलती हम लोगों ने कर दी है, क्योंकि 2 10 बार है तो 10 आएंगे ना। 2 गुणे 5 के 10 पेयर बनेंगे, ठीक है। 2 गुणे 10, 2 गुणे 5 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। तो इसके गुणनफल के अंत में शून्य भी कितने आएंगे, 10 शून्य आएंगे, 10 शून्य आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नंबर ऑफ जीरोज से जो भी सवाल थे एक एक टाइप करके हमने आपको समझा दिया है। अगर आप सीधे पार्ट 3 देखेंगे या पार्ट 2 देखेंगे आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए क्रम से आप पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तक देखिए, लास्ट तक आइए, अंत में आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज से हर टाइप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज आज से समाप्त हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।